अंता विधानसभा क्षेत्र में पिपलौदी गांव के पीड़ित परिजन भी नरेश मीणा के समर्थन में पहुंचे। देखिए हमारे संवाददाता भंवर सिंह चौहान की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यूं कोई किसी का दीवाना नहीं होता। क्या कारण है कि नरेश मीणा के पीछे लोग इतने पागल हैं? कुछ लोग हैं, पिपलौदी जो हादसा हुआ था जिसमें 6-7 बच्चे मर गए थे, उनके परिजन पिपलौदी छोड़कर अंता में नरेश मीणा के प्रचार के लिए आए हैं। कितना फ़र्क पड़ता है ये तो पता नहीं, लेकिन दुआएं जब इनके दिल से निकलती हैं तो निश्चित मान के चलिए कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। क्या नाम है भैया आपका? बीरमचंद नाम है मेरा। बीरमचंद, कहाँ से आए हो आप? पिपलौदी से। पिपलौदी से आए हो। ये पिपलौदी वही जगह है जहाँ वो हादसा हुआ था। हाँ। कितने बच्चे एक्सपायर हुए थे? 7 बच्चे एक्सपायर हुए थे। 7 बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, पिपलौदी यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर से चल के आप नरेश मीणा के लिए आए हो, ऐसा क्या कारण है भाई बताओ? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया, इसलिए हम आए। क्या न्याय किया? न्याय दिला। हमारी मदद नहीं कर पाई, हमारी बीजेपी की सरकार है जो हमारी मदद नहीं कर पाई है। वो जो सरकार से जो मदद हमारे नरेश जी साहब ने करके दिखाई हमारे को। मतलब नरेश जी ने आप लोगों की मदद की है? हाँ, मदद अच्छा की है। किस प्रकार की मदद की है बताइए? क्या इन्होंने जो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके और हमारे को दान किया है। हाँ। जो सरकार नहीं कर पाई इतना बड़ा करके इन्होंने दान किया। 1 करोड़ रुपया? हाँ, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए इन्होंने। 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। और सरकार ने आज तक किसी को भी इतना पैसा नहीं दिया। ज़्यादा 8 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का जो ST एक्ट में प्रावधान है सरकार वही देती है, उसके लिए भी पैर घिसने पड़ते हैं। तो अब नरेश जी ने आपको 1 करोड़ रुपए का सहायता की है, इससे आप क्या करोगे? क्या करेंगे, हमारे भविष्य में काम आएंगे। मतलब मकान बनेगा या दुकान बनेगी क्या? कुछ तो नरेश जी ने कुछ तो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे आपको। हम मकान भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे हम। अच्छा एक बात बताओ, आप वहाँ से आए हो, आपके यहाँ आने से नरेश जी को वोटों में क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताओ आप? हम जिता के जाएंगे उनको। मतलब कैसे जिताओगे आप? यहाँ की जनता को जगाएंगे कि भाई मतलब हमारे साथ में अन्याय हुआ और इन्होंने हमें साथ दिया। नरेश जी ने न्याय किया, ये ना। अच्छा कितने लोग आए हो वहाँ से? जितने पीड़ित जो थे सब लोग आए? वहाँ पूरे परिजन से घायल 20 आदमी आए। 20 आदमी आए? 20 आदमी आए वहाँ से। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम जयपुर के अंदर गए थे, सरकार से हमने मांग भी की थी, लेकिन सरकार का कोई भी सदस्य वहाँ पर नहीं पहुँचा। तब ये भाई साहब हमारे बीच में आकर खड़े हुए थे। भाई साहब कौन? नरेश जी भाई साहब। ऐसा बोलो ना। नरेश जी भाई साहब हमारे बीच में आए और सरकार को वहाँ मंच के माध्यम से हमने आह्वान किया, उनको बुलाया कि कोई भी सरकार का जो नुमाइंदा है वो हमसे यहाँ आकर के बात करे। लेकिन आप सभी ने वहाँ देखा होगा, मीडिया के आधार पर देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन वहाँ सरकार का कोई नुमाइंदा हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। नरेश जी ने आपके लिए तो भैया जान की बाजी लगा दी थी। जान की बाजी लगा दी। 15 दिन तक हमारे लिए भूखे रहे हैं और सरकार हमसे बात तक नहीं कर पाई। वहाँ पर आके के कम से कम बात तो कर सकती है, हम कुछ नहीं मांग रहे थे। तो लेकिन तो आप नरेश जी का एहसान चुकाने आए हो यहाँ? एहसान चुकाने के लिए आए हैं। हम यहाँ की जनता से कहना चाहते हैं कि ये गरीबों के मसीहा हैं। आप सभी ने देखा है किस प्रकार से हम गरीबों की जब आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था, तब ये वहाँ जाकर नरेश जी मीणा हमारे बीच में आए और किस प्रकार से हमारी इन्होंने मदद की, हमारे लिए भूखे प्यासे पड़े रहे। आप सभी ने देखा होगा वहाँ जाके। तो आप यहाँ गाँव जाकर प्रचार करो? गाँव जाके करेंगे साहब। और हम तो सभी भील वासियों से, जो भी आदिवासी समाज से हैं, उनसे ही आह्वान नहीं करते, हम तो पूरे सर्व समाज से निवेदन कर रहे हैं कि ये हम हमेशा एक क्रांतिकारी वीर है। नहीं एक बात बताओ, आप भील समाज से हो जी। यदि मान लो भील की जगह कोई और होता तो भी नरेश जी मदद करते? बराबर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप जमरामगढ़ में वहाँ पर भी ये गए हैं, कई इनके उदाहरण हैं जो हम तो ज़्यादा इनके बारे में नहीं कह सकते, पूरी जनता जानती है, पूरा राजस्थान जानता है इनके बारे में। ये नेता नहीं होते, उसे कोई पद नहीं होता है, फिर भी आप ये कितना संघर्ष करते हैं गरीबों के लिए। मतलब ये है जी, आपका मतलब ये है कि जब रात हुई है मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, यानी नरेश जी जीत जाते हैं तो फिजा बदल देंगे, ये है ना आपका मतलब? अरे जीते नहीं तब भी आपको याद है कि बिना जीते भी ये काम करके दिखाते हैं। आपको याद है सन 2023 में इन्होंने किस प्रकार से 12 जिले के अंदर किसानों को मुआवजा दिलाया था 81 करोड़ का।
तो यही बिना पद के ही काम करवाते तो नेता बना देंगे यहाँ की जनता। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या करवा सकते हैं, यहाँ की कायाकल्प पलट सकते हैं जनता की धरती तो हम पर। कह रहे हैं कि जब रात हुई है मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। यदि बिना किसी पद के लोगों की इतनी दीवानगी से मदद कर रहे हैं और यदि जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो निश्चित मान के चलो आपको उम्मीद है कि मदद करेंगे। बराबर उम्मीद है। और ये लोग ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, कुछ तो इनके अंदर होगा, तभी तो ये इतनी भीड़ यहाँ पर आई हुई है। पैसे देके तो नहीं बुला रहे? बिल्कुल नहीं, 1 रुपए का दाग नहीं है। हम गुट मतलब जो भी जर्दा बीड़ी करते हैं हमारी जेब से खर्चा करते हैं सर। नहीं, कहते हैं कि कैंडिडेट बहुत पैसे बांट रहे हैं। बांट रहे होंगे, लेकिन नरेश भाई साहब का 1 रुपए अच्छा, एक बात बताओ, आपको यदि कोई कैंडिडेट पैसे दे देता है 1 करोड़ रुपए का 10 लाख में खरीदे, हम खरीदने वाले, हम जिस प्रकार से ये नहीं बिकते हैं उसी प्रकार से हम भी नहीं बिकते हैं। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, टेलीग्राम, एक्स यानी ट्विटर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।